जय हिंद साथियों, ये वीडियो बनाने का विषय है कि एसबीआई और एमओडी के बीच 25 जनवरी 2025 को एमओयू रिन्यू हुआ है। ये एमओयू 3 साल की रिन्यू हुआ है, जिसमें जो है सर्विंग पर्सन को जो है 1 करोड़ रुपया है। ये एक्सीडेंट है, उसमें डिटेल में आपको बता दूंगा। और पेंशनर्स को 50 लाख है। और हायर एजुकेशन अलाउंस है सर्विंग पर्सन को 10 लाख और पेंशनर्स को 5 लाख। और गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए है सर्विंग पर्सन को 10 लाख और पेंशनर्स को 5 लाख। तो साथियों, ये उनको है जिनका पेंशन का अकाउंट या सैलरी का अकाउंट एसबीआई में है। तो साथियों, दूसरे बैंक भी देते हैं, तो वो आप पता कर सकते हैं कि भाई किसका किस में ज़्यादा है, कौन ज़्यादा दे रहा है। तो ये जो है, जो हम डीएसपी अकाउंट बोलते हैं, भाई पेंशनर का भी है, पेंशन ले रहा है एसबीआई से या कोई सैलरी ले रहा है एसबीआई से, उनके लिए है। तो साथियों, ये इस वीडियो में बना रहा हूँ। तो साथियों, अगर कोई आप इस चैनल में कोई पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूँ। साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि गलत इंफॉर्मेशन नहीं भेजता हूँ। अभी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था आज ही, उसमें कुछ साथियों के कमेंट्स आए हैं कि आपने ये जो अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के जो बयान हैं ये कहाँ से देखे, कोई न्यूज़पेपर में है क्या? तो साथियों, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो मैं कहीं न्यूज़पेपर में नहीं देखे। वो मैंने उनके इंटरव्यू सुना था, उनका इंटरव्यू था इंग्लिश में, वो मैंने सुना था, उसी को कन्वर्ट करके मैं आपको हिंदी में सुना रहा था। और कोई साथी अगर सुनना भी चाहे उनका इंटरव्यू, तो कई जो है चैनल में जो है, ये सोशल मीडिया चैनल में वो इंटरव्यू आ रहा है। तो वो जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने वास्तव में जो बातें बोली हैं वही बातें जो मैंने उस वीडियो में आपको सिर्फ अपने ज़बानी से बताया है। मैंने कोई अपनी तरफ से बना करके नहीं बताया हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बोलता हूँ, जिसका कहीं आधार होता है वही मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, ये बात है। दूसरा है, अब इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो जो बैंक्स हैं आपको बता ही देंगे। जिसका अकाउंट एसबीआई में होगा तो बैंक अपने आप बता देते हैं। लेकिन एक बात है साथियों कि ये चीज़ जो है, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है, इनका डीएसपी अकाउंट बना करके, और ये चीज़ें घर वालों को भी पता होना चाहिए कि भाई हमारे साथ में कभी ऐसा होता है तो ये चीज़ें हमारे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हो सकता है लेटर वगैरह का भी जो है उनको दे सकते हैं और दूसरा उनको बता सकते हैं। तो साथियों, ये है जो है 25 तारीख को जो ये एमओयू साइन हुआ है इसमें। तो ये 25 तारीख को एमओयू साइन हुआ है साथियों। इसमें जो है ये है 25 जनवरी, और ये है लेटर दिया हुआ है नॉर्दर्न कमांड, सदर ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सभी जगह जो है ये लेटर दिया हुआ है साथियों। और ये जो एमओयू साइन हो रखा है इसी 25 तारीख को। ये लेटर नंबर है इसका। और ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ द पर्सन्स सर्विसेज, एडजुटेंट जनरल ऑफ ब्रांच, इंटीग्रेटेड एचओ एमओडी, बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 1/2025। तो ये जो है पहली एडवाइजरी है। ये रिन्यूअल ऑफ एमओयू इंडियन आर्मी एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये साथियों, द एमओयू बिटवीन इंडियन आर्मी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन renewed on the 16th January 2025 shall remain valid for a period of 3 years। 3 साल के लिए है साथियों, ये अगले 3 साल के लिए होगा, फिर दोबारा से रिन्यू होगा। कहने का तात्पर्य 15 जनवरी 2028 तक है ये, 15 जनवरी 2028 तक है ये। और ये जो है उनके लिए है द फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर ऑफ एसबीआई। एसबीआई के अंदर जो डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं आर बीइंग एक्सटेंडेड टू द सर्विंग पर्सन इंक्लूडिंग जेंटलमैन, कैडेट्स एंड पेंशनर्स। सारे के लिए है साथियों ये। और ये देखो, सर्विंग पर्सन के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउंस डेथ कवर है ये है 1 करोड़ रुपया, और पेंशनर्स के लिए है 50 लाख रुपया। तो साथियों, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर मान लो पेंशनर्स के लिए भी घर वालों को 50 लाख रुपये मिल जाता है, तो ये तो चीज़ बता के रखना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। सर्विंग पर्सन के लिए तो वही हो गया। हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर लिए सिर्फ जो उनके लिए है 1 करोड़ रुपया सर्विंग पर्सन के लिए, इसमें पेंशनर्स के लिए नहीं है साथियों। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है
1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन साथियों जब मिलेगा जब उस समय कि टिकट जो होने चाहिए ये खुद के जो है परचेज होने चाहिए SBI डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू होनी चाहिए या नेट बैंकिंग के थ्रू होनी चाहिए। जो कि वहाँ पर ट्रेवल कर रहा है पेंशनर्स या सर्विंग पर्सन जो ट्रेवल कर रहा है और वो जो है अपनी क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से टिकट लेता है तभी ये मिलेगा। मान लो किसी ने बोल दिया अपने बच्चों को या किसी को या दूसरे को तीसरे को, भाई आप लोग जो है मेरी टिकटें करके दे दो, और उन्होंने टिकट परचेज करवा के अपने उससे दे दिया तो उसको उस केस में ये नहीं मिलेगा। अगला साथियों हायर एजुकेशन कवर। हायर एजुकेशन कवर है सर्विंग पर्सन के लिए है। ये मैक्सिमम कवर ऑफ 8 लाख फॉर मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड के लिए 8 लाख रुपया है एंड 10 लाख फॉर गर्ल चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है ना, तो उस हालत में जो है एक्सीडेंटल डेथ के ऊपर जो है इस तो एजुकेशन है ये सर्विंग पर्सन के लिए। एजुकेशन अगर लड़का है तो 8 लाख मिल जाएंगे और लड़की है तो 10 लाख मिल जाते हैं। ये है सर्विंग पर्सन के लिए। एज ऑफ चाइल्ड होनी चाहिए 18 से 25 के बीच में, लड़का हो या लड़की की। ठीक है जी। उसके बाद पेंशनर्स के लिए है ये 5 लाख फॉर अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। एज ऑफ चाइल्ड शुड बी बिटवीन 18 से 25। उसके लिए पेंशनर्स के लिए है 5 लाख रुपया, तो इसमें मिल जाता है। गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए है, गर्ल चाइल्ड की मैरिज है तो सर्विंग पर्सन के लिए है 5 लाख पर गर्ल चाइल्ड एंड मैक्सिमम 10 लाख अप्लीकेबल फॉर 2 गर्ल चाइल्ड। एक गर्ल चाइल्ड के लिए 5 लाख है और 2 गर्ल चाइल्ड के लिए 10 लाख रुपये। एज बिटवीन होना चाहिए 18 to 25, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और पेंशनर्स के लिए है ये 5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है नहीं। और एजुकेशन लोन है ये 40 लाख है अप टू कोलेटरल फ्री, मतलब इसमें किसी प्रकार का जो है उसके लिए कोई प्लॉट के कागज या कोई किसी प्रकार को उसमें नहीं रखना पड़ता है, विदाउट कोलेटरल फ्री है। 40 लाख तक का लोन है ये, एजुकेशन लोन है साथियों। तो ये है। और तो ये तो साथियों एजुकेशन लोन है और ये हो ही गया है। बाकी ये है डेथ ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज एक्सीडेंटल डेथ। तो अगर हाई एल्टीट्यूड के में भी कोई मान लो कंडीशन में भी अगर एल्टीट्यूड में भी अगर वो डेथ होती है किसी सोल्जर की तो उसको भी एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है इसमें। अगला है सर्विस कम्बाट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट एंड एयर ट्रेवल वेयर टिकट्स आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट विल बी कवर्ड अंडर AAI। हाँ, जो कोई डिपार्टमेंट जो टिकट लिख के देता है वो भी जो है उसके अंदर आएगा। तो ये साथियों दूसरा है एडिशनल फीचर इंक्लूडिंग द MOU। तो कुछ एडिशनल फीचर है इसमें। ये है टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस टू कवर नॉन एक्सीडेंटल डेथ्स फॉर सर्विंग पर्सन विद एन एंट्री एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मैच्योरिटी एज ऑफ 65 ईयर्स। ये जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ये जो भी पहले हो जाता है उसके लिए है। ठीक है नहीं। और पे आई फॉर फैमिली मेम्बर्स के लिए है। पे आई कवर्स फॉर 5 लाख अवेलेबल ऑन द सेपरेट जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर भी 5 लाख जो है सेपरेट है। और फॉर फैमिली मेम्बर्स मैक्सिमम फॉर सच अकाउंट, इस प्रकार के 4 जो है अकाउंट हो सकते हैं उसमें। कैन बी ओपनड अंडर SBI रिश्ते सेविंग अकाउंट। तो इसमें जो है मान लो वैसे किसी ने अकाउंट खोला हुआ है कि फैमिली मेम्बर ने, तो उसको नहीं मिलेगा, उस अकाउंट को चेंज करना पड़ेगा SBI रिश्ते सेविंग अकाउंट में। SBI रिश्ते सेविंग अकाउंट में अगर 4 अकाउंट भी हैं तब भी जो है ये पे आई फॉर फैमिली मेम्बर्स के लिए मिल जाएगा। इन्हांस्ड एडिशनल ऑन कवर आर अंदर फैमिली ट्रांसपोर्टेशन फॉर 2 फैमिली मेम्बर्स, डेथ केसेज फॉर द अप टू 50 लाख, एयर एम्बुलेंस। MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड SBI कैन बी एक्सिटेड ऑन ADN अंडर ADG। ये तो दिखा हुआ है, इससे आपको कोई इतना ज़्यादा नहीं। रिक्वेस्टेड फॉर अलाउ ऑफिशियल COS जॉब तो यूनिट एंड इंटरनेट ब्रिगेड ठीक है इसमें। तो दी ऑफिशियल ईमेल ID, ये जो ऑफिशियल ईमेल ID है बैंक फॉर टाइप ऑफ क्यूरी, और ये उसमें सारा दिया हुआ है इसमें साथियों। तो ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं,
तो ये है इसके अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर से एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया था मैंने आपको, तो ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी हर एक बैंक का अलग अलग एमओयू होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई करता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आज जो है आप जो है किसी दूसरे बैंक से निकाल करके एसबीआई में कर लो, लेकिन आपको अगर एसबीआई के आप होल्डर हैं, पेंशन होल्डर, या तो आप एसबीआई में के पता होना चाहिए कि एसबीआई जो है किस किस केस में क्या क्या देता है। तो इस प्रकार से साथियों ये आपको नॉलेज के लिए था। दूसरा साथियों जो है पिछले वाला वीडियो जो मैंने बताया है वो सिर्फ जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इंटरव्यू मैंने सुना था, और उन्होंने वो बातें स्पष्ट बोली थी कि भाई सैनिकों को, जो सैनिक जो है वो युद्ध भूमि में जाता है वॉलेंटियर जा करके, और इसलिए सैनिकों के लिए इसका अलग से पे कमीशन के लिए होना चाहिए और उनके लिए अच्छी वो होनी चाहिए। तो वो बात मैंने सुनी थी, वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। तो जो साथी उसमें कमेंट्स कर रहे थे उनके लिए मैं उसका बता दिया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो साथियों बाकी इतना ही है। आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।